बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम to Chemistry with Mudassar Tanoli. I am Mudassar and you are watching my YouTube channel Chemistry with Mudassar Tanoli. Dear students, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन्स को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, इन टुडे लेक्चर आई विल डिस्कस different types of structural isomerism in organic compounds. In today's lecture, I will discuss about different types of structural isomerism in organic compound. आज का जो लेक्चर है इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की डिफरेंट टाइप्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ ऑफ 4 types. The first one is chain isomerism. Chain isomerism may be defined as chain isomers have the same molecular formula but differ in the length of carbon chain. Since the isomers differ from each other in the skeleton, therefore also called skeletal isomerism. These isomers have different physical properties. For example, the boiling point of N-butane is 1 degree centigrade, while that of isobutane is minus 12 degree centigrade. Dear students, चेन आइसोमरिज्म जो हैं चेन आइसोमर जो हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन चेन की जो लेंथ है इसमें जो है डिफरेंस पाया जाता है। 2 ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सेम हो लेकिन उनकी जो चेन की लेंथ है वो डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे आइसोमर जो हैं वो चेन आइसोमर्स कहलाते हैं और ऐसा फिनोमेना जो है उसको चेन आइसोमरिज्म कहा जाता है। 2 compounds having same molecular formula but differ in their length of carbon chain are called chain isomers and the phenomena is called chain isomerism. Dear students, आप देख सकते हैं कि एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है ये चेन आइसोमर्स हैं। एन ब्यूटेन जो है इसमें कार्बन की तादाद 1, 2, 3 और 4 है, इस वजह से इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन की तादाद 4 हो और वो लीनियर फॉर्म में अरेंज किए गए हों तो उनको जो है एन ब्यूटेन का नाम दिया जाता है। अब आइसोब्यूटेन कौन से होते हैं, जब किसी पेरेंट चेन में कार्बन नंबर 2 पे कोई ब्रांच अटैच हो तो ऐसे कंपाउंड को आइसो कंपाउंड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आइसोब्यूटेन में आप देखें CH3 कार्बन नंबर 2 जो है इस पे बोथ साइड पे CH3 ब्रांच जो है अटैच है। तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की अगर आप चेन की लेंथ देखें तो एन ब्यूटेन जो है इसमें 4 कार्बन जो है लीनियर फॉर्म में अरेंज किए गए हैं, जबकि आइसोब्यूटेन जो है इसमें लीनियर फॉर्म में 3 कार्बन हैं और कार्बन नंबर 2 पे जो है 1 ब्रांच जो है अटैच है। तो ऐसे आइसोमर जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो लेकिन चेन की जो लेंथ है उनमें डिफरेंस हो तो ऐसे आइसोमर जो हैं वो चेन आइसोमर्स कहलाते हैं और इनको जो है स्केलेटल आइसोमर्स भी कहा जाता है और ये जो फिनोमेना है इसको कहा जाता है चेन आइसोमरिज्म। अब नेक्स्ट जो टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की वो है पोजीशन आइसोमरिज्म।
The second type is called position isomerism. Position isomerism may be defined as position isomers have the same molecular formula but differ in their position of functional group on the carbon chain. Position isomers have the same molecular formula but differ in the position of functional group on the carbon chain. Dear students, एक बार मैं फिर रिपीट कर लेता हूँ. Position isomers have the same molecular formula but differ in position of a functional group on the carbon chain. पोजीशन आइसोमर जो होते हैं इनके मालिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं लेकिन ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं पोजीशन के लिहाज से, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के लिहाज से. ऐसे टू आइसोमर जिनके मालिक्यूलर फार्मूले जो है सेम हो लेकिन दो आइसोमर जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हों ड्यू टू द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो ऐसे आइसोमर जो हैं उनको पोजीशन आइसोमर्स कहा जाता है. एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमरिज्म. 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड 2 ब्रोमोब्यूटेन जो हैं ये पोजीशन आइसोमर्स हैं एक दूसरे के. इसी तरह 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन जो है ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं. नंबर 3 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन आर पोजीशन आइसोमर्स. डियर स्टूडेंट्स, 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन जो है इनके मालिक्यूलर फार्मूले सेम हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो उसकी पोजीशन जो है चेंज है. 1 ब्रोमोब्यूटेन में लास्ट का जो कार्बन एटम है इसके साथ जो है हेलोजन ब्रोमीन अटैच है और अगर आप 2 ब्रोमोब्यूटेन को देखें तो इसमें कार्बन नंबर 2 पे जो है हेलोजन ब्रोमीन अटैच है. तो फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी पोजीशन का फ़र्क है, डिफरेंस है. तो दो ऐसे आइसोमर जिनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन एक दूसरे से डिफरेंट हो, ऐसे आइसोमर्स को पोजीशन आइसोमर्स कहा जाता है. इसी तरह 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में जो है ये जो डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन जो है एक दूसरे से डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल 1 ब्यूटीन जो है इसमें कार्बन नंबर 1 के साथ जो है डबल बॉन्ड जो है ड्रा किया गया है और 2 ब्यूटीन में जो है कार्बन नंबर 2 के साथ जो है डबल बॉन्ड है. तो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो दोनों में डिफरेंट है. तो डबल बॉन्ड यहाँ पे चूँकि फंक्शनल ग्रुप के तौर पे यूज़ हुआ है तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से एक दूसरे से पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप की इन दोनों में डिफरेंट है. तो जब दो आइसोमर्स के दरमियान फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस हो तो उनको पोजीशन आइसोमर्स कहा जाता है और इस फिनोमेना को कहते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म. सिमिलरली इथाइल अल्कोहल एंड डाई मिथाइल ईथर. अब इसके बाद नेक्स्ट जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है. फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म. डियर स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म may be defined as functional group isomers have the same molecular formula but different functional groups. Two compounds having same molecular formula but different functional group are called functional group isomers and the phenomena is called functional group isomerism. Two compounds having same molecular formula but different functional groups are called functional group isomers and the phenomena is called functional group isomerism. Ethyl alcohol and dimethyl ether are
functional group isomers. Similarly, acetone and propionaldehyde are the functional group isomers, and acetic acid and methyl formate are the example of functional group isomers. डियर स्टूडेंट्स, इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर जो हैं ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। इसी तरह एसीटोन और प्रोपाइन एल्डिहाइड जो है ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, और एसिटिक एसिड और मिथाइल फार्मेट जो हैं ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स उनको कहा जाता है ऐसे कंपाउंड्स, दो ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हों लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट हों, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहा जाता है, और ये जो फिनोमेना है इसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फॉर एग्जांपल, इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर की स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स आप देखें तो इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर जो हैं इनमें फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। एक में OH ग्रुप है और एक में ईथर फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके बाद नेक्स्ट एसीटोन और प्रोपाइन एल्डिहाइड में भी जो है फंक्शनल ग्रुप का जो है डिफरेंस है। एसीटोन में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और प्रोपाइन एल्डिहाइड में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। एसिटिक एसिड और मिथाइल फॉर्मेट जो हैं इनमें भी फंक्शनल ग्रुप का जो है डिफरेंस है। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है और एक में जो है कार्बोजाइलिक फंक्शनल ग्रुप जो है यूज हुआ है। तो टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फॉर एग्जांपल, ethyl alcohol and dimethyl ether are the functional group isomers. Acetone and propyl aldehyde is the functional group isomers, and acetic acid and methyl formate are functional group isomers. Next is the metamerism. The next type of structural isomerism is called metamerism. What is metamerism? Metamerism may be defined as this type of isomerism is due to the unequal distribution of carbon atom on either side of the functional group. Ether, amines, ketones can exist in this type of isomerism called metamerism. These isomers are of the same homologous series. This type of isomerism is due to the unequal distribution of carbon atom on either side of the functional group. Ether, amines, ketones can exist in this type of isomerism called metamerism. These isomers are of the same homologous series. For example, diethyl ether and methyl propyl ether are metamer of each other. Similarly, diethyl amine and methyl propyl amine are metamers of each other. Dear students, two ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले जो है सेम हो लेकिन कार्बन एटम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप उसमें जो है डिफरेंस हो, तो ऐसे टू कंपाउंड जो है वो एक दूसरे के मेटामर्स कहलाते हैं, और ये जो फेनोमेना होता है इसको मेटामरिज्म कहा जाता है। जब दो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो लेकिन कार्बन एटम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है फंक्शनल ग्रुप के अलोंग जो है डिफरेंट हो,
तो ऐसे दो कंपाउंड जो है उनको मेटामर्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डाई इथाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर जो हैं ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं, और डाई इथाइल एमाइन और मिथाइल प्रोपाइल एमाइन जो हैं ये भी एक दूसरे के मेटामर्स हैं। अब आप देखें डाई इथाइल ईथर और मिथाइल प्रोपाइल ईथर जो हैं इनमें कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। डाई इथाइल ईथर में फंक्शनल ग्रुप जो है उसके वन साइड CH2CH3 है और दूसरे साइड पे भी CH3CH2 है। 2 कार्बन जो है ऑक्सीजन के अराउंड जो है अटैच हैं, लेकिन मिथाइल प्रोपाइल ईथर जो है उसके ऑक्सीजन के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ जो है 1 कार्बन CH3 अटैच है और दूसरे साइड पे CH2 और CH3 अटैच है। ऑक्सीजन के वन साइड पे जो है एक कंपाउंड में 2 कार्बन जो है अटैच हैं और दूसरे कंपाउंड में वन साइड 1 कार्बन अटैच है और दूसरे साइड पे 3 कार्बन अटैच हैं। तो जब फंक्शनल ग्रुप के अलोंग जो है कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस हो तो ऐसे दो कंपाउंड जो हैं उनको मेटामर्स कहा जाता है। मेटामर्स की एग्जांपल जो है मैंने आपके साथ डिस्कस की कि डाई इथाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर और डाई इथाइल एमाइन और मिथाइल प्रोपाइल एमाइन जो हैं ये मेटामर्स हैं। द लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज कॉल्ड tautomerism. The next one is tautomerism. What is mean by tautomerism? In this type of isomerism, two different compound with different functional group exist in dynamic equilibrium with each other. Tautomerism may be defined as in this type of isomerism, two different compounds with different functional groups exist in dynamic equilibrium with each other. For example, ethyl acetate exists in equilibrium in two forms, keto form and enol form. Dear students, tautomerism जो है कैसे कंपाउंड्स को कहा जाता है। दो ऐसे कंपाउंड्स जिनके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हों लेकिन वो एक दूसरे के साथ जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम में हों। ऐसे दो कंपाउंड्स जिनके फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट हों लेकिन वो दो जो कंपाउंड हैं वो एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में हों, तो ऐसे कंपाउंड्स को टाटोमर्स कहा जाता है और ये फिनोमेना जो है उसको टाटोमरिज्म कहते हैं। In this type of isomerism, two different compounds with different functional group exist in dynamic equilibrium with each other. For example, ethyl acetate exists in equilibrium in two forms, keto form and enol forms. ethyl acetate जो है exist करता है in equilibrium in two forms. One is the keto form and the second one is enol form. अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं एक इनोल फॉर्म है और एक जो है कीटो फॉर्म है। फंक्शनल ग्रुप जो है दोनों कंपाउंड्स के अंदर जो है डिफरेंट हैं। एक के अंदर जो है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जो है यूज़ हुआ है और दूसरा कंपाउंड जो है इसमें अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जो है यूज़ हुआ है। अगर आप फर्स्ट कंपाउंड पे गौर करें तो इसमें जो है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे में अल्कोहलिक, लेकिन ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में, इस वजह से ये क्या हैं, टाटोमर्स हैं। थैंक